इसमें जो टाइप 1 है इसकी वजह जो है बेसिकली ये इनहेरिटेंस में और फैमिली हिस्ट्री और नॉर्मली ये बचपन से ही हो जाती है, तो इसको हम टाइप 1 कहते हैं, जो कि किसी भी सूरत रिवर्सेबल नहीं है खुदा न खास्ता, चूंकि वो आपके, लेकिन उसके साथ जिया जा सकता है। मतलब ये नहीं, आप देखें पाकिस्तान के एक बड़े माइनॉरिटी क्रिकेटर है वसीम अकरम, उनको 16 साल में ये टाइप 1 डायग्नोज हुई थी, लेकिन आज भी वो स्विंग के सुल्तान कहलाते हैं और जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है बड़ी एनर्जी और बड़ी उसके साथ खेली। तो इसका मतलब है कि इसमें खतरनाक बात कोई नहीं है, जस्ट इसकी मैनेजमेंट है। अब आते हैं टाइप 2 की वजूहात की बात हो रही है, तो उसमें टाइप 1 जो है ना बेसिकली ये ऑटो इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर है। बेसिकली होता क्या है कि ऑटो इम्यून सिस्टम इसको एज ए मतलब इसको एनिमी एंटिटी के तौर पे लेता है, एक दुश्मन के तौर पे लेता है इंसुलिन को। जैसे इंसुलिन नजर आती है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उसको कैनोबलाइज कर जाता है। उसकी वजह से जो इंसुलिन की कमी है खून में बन जाती है, जिसकी वजह से वो जो शुगर है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता। आपको पता है कि एनर्जी के लिए सेल के लिए शुगर बहुत जरूरी है, जो कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने के बाद सेल के अंदर जाए और वहां पे चल के बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो और वो फिर एनर्जी का हिस्सा बने। तो इंसुलिन इसकी चाबी है और सेल एक ताला है। अगर प्रॉपर मिकदार में इंसुलिन नहीं मिलेगी तो वो ताला आप नहीं खोलेंगे, वो सेल नहीं खुलेगा, वो एनर्जी या वो जो ग्लूकोज है या वो जो ग्लाइकोजन है वो अंदर नहीं जा पाएगी सेल के, तो आपको सुकून या एनर्जी नहीं मिल पाएगी। देखिए हमने अभी चाय पी है तो हम महसूस करें कि हम फ्रेश हो गए। हुआ क्या है कि जिस्म को एक शुगर मिला, इंसुलिन ने उसको ग्लूकोज पे काम करते हुए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हुए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी की। खरबों किस्म के सेल हैं इंसान के जिस्म में, हर सेल तक एनर्जी मतलब पहुंची है, तो मैं डॉक्टर साहब फ्रेश हो गया। तो टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली, तो उसको एज ए दुश्मन वो लेते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। ये तो हो गई किस्मत की बात, कुदरत की का निज़ाम है तो किस्मत पे। जो टाइप 2 है वो आपकी अपनी बदमस्ती है, बेखुराकी है, बदइतदाली है। तो टाइप 2 जो है वो आपका जो लाइफ स्टाइल है बड़ा डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपका खाना कैसा है, आप सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, आप उठते हैं बैठते हैं, एक्सरसाइज है नहीं है, आपकी खुराक किस लेवल की है। उसमें जाहिर है आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल भी तब है जब ये प्री डायबिटिक स्टेज में हो। तो अगर हम HbA1c की बात करें और इसको हम देखना चाहें तो 5.7 से नीचे और 6.5 से नीचे ये प्री डायबिटिक स्टेज है। अगर इससे ऊपर चले जाए तो रिवर्सल के चांसेस कम है, लेकिन प्री डायबिटीज या डायबिटिक स्टेज में आप इसको लाइफस्टाइल इंप्रूव करके, हल्की फुल्की वर्जिश करके, खाने को कंट्रोल करके, खाने को कंट्रोल ये बकतन नहीं कहूँगा आप कैलोरीज ना लें, कैलोरीज लें, लेकिन आपका बेशतर हिस्सा प्रोटीन्स पे और इस पे फाइबर्स पे अगर चला जाए तो ये बिल्कुल रिवर्सेबल है। और इसकी लाइव मिसाल आपको पता है हमारे क्लिनिक पे बहुत पेशेंट आते हैं जो प्री डायबिटीज से नॉर्मल वाली पोजीशन में चले जाते हैं। तो टाइप 1 किस्मत और टाइप 2 आपकी बदइतदालियाँ, आपका लाइफस्टाइल, और तीसरी जो डॉक्टर साहब ने बताई है जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है उसमें ये सिर्फ ख़वातीन में होती है। होता क्या है बेसिकली, वो क्यों होती है आपने वजह पूछी है। वो होता ये है कि जब प्लेसेंटा के जरिए बच्चे की ग्रोथ हो रही हो तो प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को खुराक माँ प्रोवाइड कर रही होती है, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस हार्मोनल चेंजेस में इंसुलिन उस मिकदार में नहीं बन पाती जिस मिकदार में जिसमें चाहिए जरूरत। तो वो जरूरत चूंकि डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो नॉर्मली खवातीन दौरान हमल या प्रेगनेंसी के दरमियान इस मुसीबत का शिकार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाए, वो जरूरत बच्चे की पूरी हो जाए, वो मतलब बाहर की दुनिया को एंजॉय करे और अपने आप पे पलना स्टार्ट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन उस वालदा में या उस माँ में ये एक खतरा मौजूद रहता है कि ये डायबिटीज की शिकार हो सकती है, तो उसको भी बड़ा एहतियात से वो करना है। तो काजेज में मेन तो मैंने बताया कि जो पहली टाइप है टाइप 1 वो किस्मत, टाइप 2 आपकी जिंदगी जिस तरह आपकी लाइफस्टाइल है, और टाइप 3 जो जेस्टेशनल है ख्वातीन के लिए